हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने लास्ट जो अपनी वीडियो था उसमें किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और अब हम कर रहे हैं पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताया, इसमें ये बताया भाई इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन एन पार्टिकल, अगर दो वेक्टर है वो किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब मैं उनको क्या मान के चलूं भाई, ए और बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर उन दोनों को मैं ए और बी वेक्टर मान के चलूं इन द सेम टाइम, किस टाइम में, कि सेम टाइम में, इन सेम टाइम विद एन एंगल, जो कि एंगल पे होते हैं, विद एन एंगल ऑफ थीटा मान लिया। किस एंगल पे भाई, एक थीटा एंगल पे करते हैं। This gives the direction. This gives the direction of adjacent side, जो मेरे पास वहां पे क्या रहेंगी। अभी जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो अभी तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि which gives the direction of the adjacent side of a parallelogram, जो उसकी एडजेसेंट साइड रहेंगी पैरेललोग्राम की, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट से, जिससे हम कहा दो वेक्टर मान रहे हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, जो भी हमने कोई भी जो पार्टिकल तो एक्ट करके सेम टाइम के लिए, वो किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लो ओ पॉइंट से हमने स्टार्ट करता हूं, तो वो वहां पे जाके अगर उनका कोई ड्रॉन किया जाता है, देन देयर जो उनका रिजल्टेंट फॉर्मेशन रहेगा, देन देयर रिजल्टेंट, जो उनका रिजल्टेंट, जिसको मैं किस नाम से लिखूं भाई, जिसको मैंने लिख दिया आर वेक्टर के नाम से, जो उनका रिजल्टेंट रहेगा इज रिप्रेजेंट देयर मैग्नीट्यूड। वो उसको क्या बताएगा, उन दोनों वेक्टर्स का क्या बताएगा, दोनों वेक्टर्स का क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द, एंड डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन रहेगा वो किसके द्वारा बताई जाएगी, एंड द डायरेक्शन गिवन बाय डायगोनल, और जो डायरेक्शन रहेगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, डायगोनल। अब क्या बताना चाह रहा हूँ, अब अगर मैं इसको किसके थ्रू बताना चाहूँ, डायग्राम के थ्रू अगर बताना चाहूँ आपके पास कि भाई दो वेक्टर हैं, मान लिया ओ पॉइंट से आप एक्ट कर रहे हो, दो वेक्टर मान लिए भाई, ये मैंने मान लिया ए वेक्टर, क्लियर है। यहां से मैं मान लेता हूं इसका बी वेक्टर एक्ट करता है, यहां से मैंने मान लिया कि ये आपके पास कोई बी वेक्टर एक्ट कर रहा है विद एन एंगल, किसी भी एंगल के साथ। ये एंगल मैंने मान लिया भाई थीटा एंगल से, किस एंगल से मान लिया, थीटा एंगल से। अब जो इनका क्या रहेगा, जो डायगोनल रहेगा, दैट गिव्स द डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड बनाएगा वो क्या है, वो है आपके पास डायगोनल। ये आपके पास डायगोनल जो मैंने माना, जो कि मैंने मान लिया रिजल्टेंट आर के फॉर्म में। तो क्या कह रहा है कि इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन एन पार्टिकल, दो वेक्टर है एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं इन द सेम टाइम, सेम टाइम पे विद एन एंगल थीटा, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट साइड रहेंगी ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, जो किसी एक पॉइंट से ड्रॉन की जाएंगी, देन देयर रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट रहेगा रिप्रेजेंट देयर मैग्नीट्यूड, वो उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, एंड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन गिवन करेगा बाय द डायगोनल, जो उसके डायगोनल को। अब यहां से अगर पैरेललोग्राम लॉ बनाऊं तो भाई क्लियर है, क्लियर है भाई। ये आपके पास क्या बन रहा है, अब एक पैरेललोग्राम लॉ बन रहा है कि अगर ये भी वेक्टर ये दोनों साइड बराबर रहेंगी, ये दोनों साइड आपस में बराबर रहेंगी। अगर ये भी वेक्टर है तो ये भी क्या है, ये भी बी वेक्टर है भाई। ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या है, ये भी ए वेक्टर है, क्लियर है। अब जो यहां से जो आपके पास डायग्राम बना है, इसको मैं एंगल कोई भी फॉर्मेशन मान लेता हूं भाई, मैंने मान लिया ये एंगल बीटा है, टोटल एंगल क्या है, थीटा है। अब यहाँ पे मैं सेम ट्रायंगल लॉ की तरह अब क्या करता हूँ, ट्रायंगल लॉ की तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। मैं इसको पॉइंट को नाम देता हूँ भाई ओ पी क्यू आर। अब मैं क्या करता हूँ, क्या उससे परपेंडिकुलर ड्रोन किया गया ऑन प्रोड्यूस ऑफ क्या ओ आर। जब जैसे ही मैंने ओ आर को बढ़ाया तो मैं क्या कर रहा हूँ,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहा हूं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, क्लियर है। अब पी क्यू आर ये मैंने मान लिया एस पर, ठीक है। ये एंगल जो, अब ये एंगल जो आर वाला एंगल है ये सेम एज द जो अपने दो एडजेसेंट आपने वेक्टर लिए इनके बराबर रहेगा, थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहां से अब अगर मैं देखूं यहाँ पे इसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, किस ट्रायंगल की, जैसे हम ट्रायंगल ला के लिए बात किया था, तो अब यहीं से अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल क्यू एस आर। अब मैं किस ट्रायंगल की बात करता हूं, क्यू एस आर, ठीक है भाई। अब भाई ट्रायंगल ले रहा हूं क्यू एस आर, क्यू एस आर ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहां से क्या अप्लाई करता हूं, मैं यहां से साइन और कोस दोनों अप्लाई करता हूं। तो साइन के लिए अप्लाई करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, क्यू एस, तो क्यू एस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आर क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, साइन एंगल ऑफ किसके बराबर, साइन एंगल क्या है थीटा, साइन थीटा के बराबर। अब यहां से क्यू आर की वैल्यू आपको पता है, क्यू आर की वैल्यू क्या है बी वेक्टर, तो यहां इधर लेके आता हूं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इट मींस क्यू एस इज इक्वल टू में क्यू आर की वैल्यू तो आपके पास क्या है बी वेक्टर, देन बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहां से कोस टर्म की वैल्यू करता हूं, इसी ट्रायंगल में बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है आर एस, बेस की वैल्यू है आर एस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू में कोस एंगल ऑफ थीटा। यहां से आर एस की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज क्यू आर उधर गया, क्यू आर की वैल्यू तो क्या है बी वेक्टर, दैट इज ये आपके पास आ गया बी वेक्टर कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर भाई, दोनों आपके पास होगी। अब ये क्यू एस तो आपके पास हो गया बी वेक्टर साइन थीटा, और ये आपके पास हो गया बी कोस थीटा, क्लियर है। अब मैं क्या बात करता हूं भाई, अब सेम ट्रायंगल ला की तरह, जो हमने क्या किया था ट्रायंगल ला की तरह, अब मैं पूरी ट्रायंगल को मानता हूं इन ट्रायंगल क्यू एस ओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एस ओ। अब यहां से राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई क्या कहती है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू एस का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर प्लस में ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हूं, ओ क्यू तो हमारे पास क्या है रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को मान लिया आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू एस क्या है बी साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा सारे का स्क्वायर प्लस में ओ एस, ओ एस को क्या लिख सकता हूं भाई, ओ एस को लिख सकता हूं ओ आर प्लस में आर एस, ओ आर प्लस में आर एस। ओ आर की वैल्यू तो क्या है ए वेक्टर, प्लस में आर एस की वैल्यू क्या निकाली है बी वेक्टर कोस थीटा, तो ये वैल्यू पुट करता हूं तो ये आपके पास आया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कोस थीटा, क्लियर है भाई। अब यहां से इस सारे का होल स्क्वायर, अब जब स्क्वायर, अब मैं यहां से टर्म खोलता हूं, मैं क्या करता हूं टर्म खोलता हूं, देन आपके पास क्या बनेगा आर वेक्टर का स्क्वायर, आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू में यह आया सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा, इट मींस बी वेक्टर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही बात है। आगे करता हूं प्लस में, अब ये आपके पास है ए प्लस बी, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपके पास क्या आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा, ये बनेगा। अब यहां से मैं देख रहा हूं भाई बी वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी वेक्टर कोस स्क्वायर थीटा, अगर दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होती है 1, तो यहां से मेरे पास क्या बना आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया बी वेक्टर को कॉमन लिया, ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आया आपके पास 1 प्लस में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा, तो ये आपके पास आया रिजल्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड का अगर सिर्फ सिंगल आर निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करूंगा सारे का अंडर रूट, दैट इज बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा का अंडर द रूट,
ये आपके पास आया रिजल्टेंट ऑफ ए डायरेक्शन। ये आपने जो हमने निकाला था कि रिजल्टेंट जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास था ट्रायंगुलर। और इसी को अगर मैं यहां से क्या निकालूं भाई, लॉ ऑफ कोसाइन, क्या निकालूं, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन अगर मैं यहां से निकालूं तो लॉ ऑफ कोसाइन कैसे निकालोगे, मान लिया कि मैं भाई क्या करता हूं, ये जो आपके पास है इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। तो लॉ ऑफ कोसाइन निकालने के लिए मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर इक्वेशन थर्ड को यूज करता हूं, यूज इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन को जब यूज करता हूं तो सिर्फ मेरे को कोस थीटा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, ये सारे इधर आ जाएंगे, ये सारे इधर आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर तो थाई स्क्वायर वेक्टर है भाई, ठीक है, आर स्क्वायर, ये इधर आएगा, ये भी माइनस का, ए इधर आएगा, वो भी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये इधर आया, ये भी माइनस का, ये इधर आया, ये भी माइनस का, मल्टीप्लाई में 2ab है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2ab, दैट इज द कोस थीटा एंड दिस लॉ इज नोन एज, इसको क्या बोलता हूं भाई, लॉ ऑफ कोसाइन। क्या निकालता हूं, लॉ ऑफ कोसाइन। अगर यहीं से आप इसकी क्या निकालना चाहे, डायरेक्शन, क्या निकालना चाहे, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन तो निकालता हूं टेंजेंट थीटा से, डायरेक्शन आर। अब टेंजेंट थीटा, अब डायरेक्शन आर निकालता हूं भाई, क्या निकालता हूं, डायरेक्शन आर की मेरे को अगर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास क्या, वो एस अपॉन में बेस क्या है, ओ एस। क्लियर भाई। अब भाई डायरेक्शन ऑफ आर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, टेंजेंट निकालता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है क्या, वो एस, क्या वो एस अपॉन में बेस क्या है, ओ एस, इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या वो एस अपॉन में ओ एस की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस में बी वेक्टर कोस थीटा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कोस थीटा, ये तो आपके पास गिवन है, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में क्या एस की वैल्यू क्या है, क्या एस की वैल्यू तो क्या है, बी साइन थीटा, दैट इज बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कोस थीटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आर। आप यहां से इस फॉर्मूले से आप क्या बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ द आर किस साइड में जो मेरे पास रिजल्टेंट है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ का हेड होगा और कहाँ टेल होगा, तो यहां से आप डायरेक्शन। अब इस